हेलो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे नेटवर्क थ्योरम को कवर करेंगे। तो नेटवर्क थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हमें टोटल 3 जो बेसिक रूल हैं वो पता होने चाहिए, जिनमें सबसे पहला है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दूसरा है किरचॉफ्स करंट लॉ और तीसरा है करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो सबसे पहले हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अगर देखें तो जो स्टेटमेंट होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, वो होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे समेशन n इक्वल्स टू 1 to n वी एन इक्वल्स टू 0, जहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस वी एन इक्वल्स टू, अब वी एन की वैल्यू बात करें तो वी एन क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 1 to nth ब्रांच, मतलब ये क्या होगा V1 V2 V3 इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हमने एक सिंपल सी लूप कंसीडर किया, एक सर्किट लिया है जिसमें लूप 2 हैं आपके। यहाँ पे एक R1 रेजिस्टेंस लगा, एक R3 रेजिस्टेंस लगा और एक R2 रेजिस्टेंस लगा। तो जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो सर्किट हमारे पास गिवन हो उसको आप विजुलाइज़ कर लो। विजुलाइज़ कैसे कर लो कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 में से, तो सबसे पहले हमने करंट को एज्यूम किया। करंट को एज्यूम करने के बाद में हमने देखा R1 के क्रॉस I1 करंट है, R3 के क्रॉस I2 करंट है, और जो R2 ब्रांच है आपकी, वहाँ पे इन दोनों करंटों का इफेक्ट आएगा। ये आपकी डाउनवर्ड, I1 डाउनवर्ड है और I2 आपकी अपवर्ड है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, I1 माइनस I2। अब ये जो पहला आपका एलिमेंट है R1, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, I1 इंटू R1। इसके क्रॉस जो तीसरा एलिमेंट R3, इसके क्रॉस क्या होगा, R3 इंटू I2। और जो दूसरा एलिमेंट R2 है, इसके क्रॉस क्या होगा, R2 I1 माइनस I2। अब हम सबसे पहले मेश 1 या लूप 1 में एक KVL अप्लाई करेंगे। तो अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम माइनस से प्लस को माइनस लें, प्लस से माइनस को प्लस लें। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस का भी प्लस, I1 इंटू R1 प्लस I1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 बन जाती है। उसके बाद में हम जब दूसरे वाले पे अप्लाई करते हैं KVL, तो R3 इंटू I2 माइनस, माइनस क्यों है, क्योंकि प्लस से माइनस इधर आना चाहिए था हमें डाउनवर्ड, जबकि हम जा रहे हैं अपवर्ड, तो जस्ट अपोजिट हो गया। तो माइनस R2 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐसे सॉल्व करके और करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब दूसरे की बात करते हैं हम किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 0। अब वो करंट क्या होगी, इनकमिंग करंट हो सकती है, आउटगोइंग करंट हो सकती है, और KCL हमेशा नोड के क्रॉस लगता है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि I1 और I4 ये आपकी इनकमिंग करंट है, तो ये पॉजिटिव में है, और बाकी जितनी करंट है वो आउटगोइंग है, और इन दोनों का अलजेब्रिक सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब तीसरा आता है आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल हमेशा सीरीज सर्किट में एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड आउट करने में हम यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक सर्किट गिवन है जहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई किया गया है और R1 R2 से लेके Rn तक आपके रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अगर हमें V1 कैलकुलेट करना होगा तो V1 इक्वल्स टू होता है I इंटू R1, ठीक है, और I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R इक्वलेंट। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्वलेंट, सीरीज सर्किट है तो R1 प्लस R2 प्लस Rn। तो V1 इक्वल्स टू आ गया आपका। अब यहाँ पे हम इस I की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो V1 क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R इक्वलेंट इंटू V। V2 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R इक्वलेंट इंटू V। तो V1 क्या आ गया, R1 अपॉन R इक्वलेंट इंटू V। V2 क्या हो गया, R2 अपॉन R इक्वलेंट इंटू V। इस तरीके से Vn क्या हो जाएगा, Rn अपॉन R इक्वलेंट इंटू V, जहाँ R इक्वलेंट क्या है, R1 प्लस R2 प्लस Rn। उसके बाद में फिर आता है आपका करंट डिवाइडर रूल, आता है आपका करंट डिवाइडर रूल। अब हम करंट डिवाइडर रूल की बात करें तो जैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल सीरीज सर्किट के लिए था, वैसे ही करंट डिवाइडर रूल आपका पैरेलल सर्किट के लिए होगा। तो यहाँ पे हमने ये सर्किट एज्यूम किया है, यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया और यहाँ पे V हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करंट I1 सर्कुलेट करेगी, यहाँ पे I2 सर्कुलेट करेगी, और यहाँ पे टोटल करंट होगी I। अब यहाँ पे अगर हमें I1 की वैल्यू निकालनी तो I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, और अगर हम V की वैल्यू निकाल तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्वलेंट। तो V इक्वल्स टू I इंटू R इक्वलेंट क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इस V को
यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो I1 क्या हो जाएगा आपका 1/R1 इंटू R1 प्लस R2 इंटू I। तो R1 से R1 कैंसिल, यानी I1 क्या हो जाएगा R2/R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 सिमिलरली क्या हो जाएगा R1/R1 प्लस R2 इंटू I। क्लियर है। तो ये आपके बेसिक रूल हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। जहाँ पे जो किरचॉफ करंट लॉ है ये नोड के क्रॉस लगेगा, और एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 0। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो लूप या मैश में लगेगा, और वहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0। जो आपका करंट डिवाइडर रूल है वो पैरेलल सर्किट में लगेगा, और जो आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल है वो सीरीज सर्किट में लगेगा, और जो आपका करंट डिवाइडर रूल है वो आपका पैरेलल सर्किट में लगेगा। तो इस तरीके से हमें ये जो बेसिक रूल हैं इनका यूज़ करना पड़ेगा जब हम थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहली थ्योरम की अगर हम बात करें तो सबसे जो पहली थ्योरम हमारी होती है वो होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम की अगर हम बात करें तो जो भी हम थ्योरम्स को पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट देखते हैं। अब सुपरपोजिशन थ्योरम का अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट फॉर अ लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम का मतलब क्या है, टाइम के साथ वो वेरी करे। द रिस्पॉन्स वोल्टेज और करंट इन एनी ब्रांच ऑफ अ बाईलैटरल, बाईलैटरल का मतलब क्या है, बोथ डायरेक्शन, बाईलैटरल लीनियर सर्किट। यूनिलैटरल नहीं, मतलब डायरेक्शन एक तरफ नहीं हो, वाइस वर्सा, इधर से भी जा सकता हो इधर से भी जा सकता हो। तो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों में ये फैसिलिटी होती है। तो इसलिए ये थ्योरम AC और DC दोनों पर एप्लीकेबल होती है। हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स। अब ये कंडीशन है, सुपरपोजिशन थ्योरम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब किसी सर्किट में मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स एप्लीकेबल हो, अदरवाइज ये सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं अप्लाई हो सकती है। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन वेयर ऑल द अदर इंडिपेंडेंट सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को समराइज़ करें तो सिंपल सा जो रिजल्ट निकल के आता वो ये है कि सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट दैट द टोटल रिस्पॉन्स इन any circuit which consists of more than one source is equal to the sum of responses considering at a time only one source। मतलब कि जब हम हमारे पास में अगर कोई सर्किट है जिसमें मोर देन 2 सोर्स हैं, 2 सोर्स से ज़्यादा लगे हुए हैं, तो जो उस सर्किट का रिस्पॉन्स होगा जब दोनों सोर्स एक्ट कर रहे होंगे तो वो रिस्पॉन्स इक्वल होगा समेशन के रिस्पॉन्स के, जब हम एक और एक सोर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम सोर्स को कंसीडर करेंगे तो दूसरा सोर्स जो नेचर में नहीं एग्जिस्ट करेगा तो वो डिपेंड करेगा, अगर वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको शॉर्ट कर देंगे, और अगर करंट सोर्स है तो हम उसको ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे एक हमने जनरलाइज सर्किट बनाया है इसको समझने के लिए। तो जब भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम होता है, या जो भी हम थ्योरम अप्लाई करेंगे पूरी सर्किट एनालिसिस में हम जो हमारा सर्किट दिया होता है उसको विजुलाइज करना होता है। अगर आप विजुलाइज कर जाते हैं तो वो उतना ही इजी हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे जब हम देखें जो हमारा जनरलाइज सर्किट है, अगर हम इसको विजुलाइज करें तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इस सर्किट में 2 इम्पीडेंसेस लगे हुए हैं, ZA और ZB। एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू बीटा आई है, और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू अल्फ़ा आई है। ठीक है। तो जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम कौन सा सोर्स कंसीडर करें। तो जैसे यहाँ पे अगर हम वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करते हैं तो जो दूसरा सोर्स है वो है करंट सोर्स। तो वो क्या होगा, इस सर्किट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट कब नहीं कर सकता है, जब ये ओपन सर्किट होगा। तो हमने क्या किया, इसको ओपन सर्किट कर दिया। उसके बाद में हमने जब अपने सर्किट को देखा तो ये एक सीरीज सर्किट बन गया, और यहाँ पे एक I1 करंट सर्कुलेट कर रही है। तो हमने क्या किया, सिंपल है, KVL अप्लाई कर दिया। जैसे KVL अप्लाई किया तो अगर आप माइनस से प्लस को प्लस ले रहे हैं तो प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा, और अगर आप इसको माइनस से प्लस को माइनस ले रहे हैं तो बाकी आपके
प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे I1 निकल के आ गया अल्फ़ा बी अपॉन जेड ए जेड बी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 कॉमन है, जेड ए प्लस जेड बी इक्वल्स टू अल्फ़ा बी। तो I1 क्या हो गया, I1 हो गया आपका अल्फ़ा बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। तो आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो पहला सोर्स हमने कंसीडर किया था वो ज़ीरो वैल्यू का होगा, बट दूसरा सोर्स को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया था, जैसे कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया था। तो आपका करंट सोर्स ओपन हुआ था, क्योंकि करंट सोर्स जब ओपन होगा तभी उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। अब जब हम यहाँ पे करंट सोर्स कंसीडर करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तभी उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। और यहाँ से करने के बाद में ये सर्किट आपका कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ करंट जाने के बाद डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये सर्किट आपका कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप बहुत सिंपल हो गया कि ये टोटल करंट क्या है, बीटा आई, एक जेड ए है एक जेड बी है, I1 I2। हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे चूँकि I1 I2 ले चुके थे तो I1 डैश और I2 डैश। अब आप I1 डैश की वैल्यू अगर निकालें तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, अगर तो आपके पास में रेजिस्टेंस या एम्पीडेंसेस हैं तो हम दूसरे वाले को कंसीडर करेंगे। यानी ये क्या हो गया आपका जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी इंटू बीटा आई। और अगर हम I2 डैश को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड ए अपॉन जेड ए प्लस जेड बी इंटू बीटा आई। यानी ये जो है ये है करंट एक्रॉस जेड बी और ये है करंट एक्रॉस जेड ए। अब अगर हम टोटल वैल्यू निकालें, मान लिया हम अगर हमें जेड बी के अक्रॉस निकालनी है, तो जेड बी के अक्रॉस निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे करंट कितनी थी, सीरीज सर्किट था तो I1, तो जो I है वो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 डैश। तो I इक्वल्स टू ये कितनी वैल्यू आई थी आपकी अल्फ़ा बी, तो अल्फ़ा बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड ए अपॉन जेड ए प्लस जेड बी बीटा आई। तो I इक्वल्स टू आ गया अल्फ़ा बी प्लस जेड ए बीटा आई अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। ये आपके पास में टोटल आई एक्रॉस जेड बी कैलकुलेट कर दिया, टोटल आई एक्रॉस जेड बी ये कैलकुलेट हो गया। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो इसकी एप्लीकेशन आपकी सर्किट एनालिसिस में है ही है। इसके अलावा जब हम नॉर्टन या थेवेनिन इक्विवेलेंट को सर्किट को ड्रॉ करते हैं, नॉर्टन या थेवेनिन इक्विवेलेंट को, तब वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। और लीनियर नेटवर्क में हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो इसकी लिमिटेशंस क्या है कि अगर एक से कम सोर्स है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर किसी में जो इंडिपेंडेंट सोर्स है वो 2 से कम है तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये नहीं वहाँ पे अप्लाई हो सकती है। नॉन लीनियर एलिमेंट्स जैसे डायोड ट्रांजिस्टर अगर लगे हुए हैं तब ये अप्लाई नहीं हो सकती है। और या फिर जो केवल डिपेंडेंट सोर्स अगर हैं, सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तब भी ये अप्लाई नहीं हो सकती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं कि अगर केवल कोई भी सर्किट हमारे पास में है जिसमें डिपेंडेंट सोर्स लगे हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो सकती। अगर नॉन लीनियर एलिमेंट डायोड या ट्रांजिस्टर हैं तब ये नहीं यूज़ हो सकती, और अगर लेस देन 2 सोर्स हैं तब भी ये यूज़ नहीं हो सकती। ये इसकी लिमिटेशंस है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज द combined property of additivity and homogeneity of a linear network। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि फाइंड आउट करंट और थ्रू 10 ओम यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से हमें करंट आई को कैलकुलेट करना, वो भी किसके अक्रॉस, 10 ओम के अक्रॉस। और ये हमारे पास में एक
सर्किट दिया हुआ है जहाँ पे ये 10 ओम है, माइनस प्लस ये 10 Vx है, प्लस माइनस Vx, और ये 5 ओम है, ये करंट आपकी 10 एम्पियर है, और यहाँ पे आपके 100 वोल्ट है। ठीक है, ये हमारे पास में सर्किट, और हमसे कह रहा है इसके क्रॉस में करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताइए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जब भी हम थ्योरम में या कहीं पे भी, मतलब ये आपकी हैबिट में हो जाना चाहिए कि जब भी हम कोई थ्योरम या सर्किट एनालिसिस में हम किसी भी सर्किट को एनालाइज करें तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना है, विजुलाइज करना है। तो अगर हम इस सर्किट को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं कि यहाँ पर हमारे पास में दो सोर्सेज हैं जो एक्ट कर रहे हैं इस सर्किट में। एक सोर्स आपका वोल्टेज सोर्स है, एक सोर्स आपका करंट सोर्स है। जो वोल्टेज सोर्स है वो 100 वोल्ट है, जो करंट सोर्स है वो 10 एम्पियर है। इसके अलावा एक आपके पास में रजिस्टर है 10 ओम का, एक रजिस्टर है 5 ओम का, और एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। और ये डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10 Vx। ठीक, तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ता है स्टेप में कि हमें एक सोर्स को एक्ट कराना है। तो हमने क्या किया, 100 वोल्ट एक्टिंग एलोन। सबसे पहले क्या है, 100 वोल्ट जो है वो एक्ट कर रहा है एलोन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 एम्पियर की वैल्यू क्या होगी, 0। और 0 कब हो सकती है, जब ये ओपन सर्किट हो। तो आपका सर्किट कैसा दिखेगा, आप कुछ इस तरीके का। क्लियर, ये यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू 10 ओम, 10 Vx, 5 ओम प्लस माइनस Vx, और ये हो गया आपका 100 वोल्ट। क्लियर, और ये है आपका माइनस और प्लस, और हमने ये डायरेक्शन को एज्यूम कर लिया। ये भी अप्लाई करेंगे I1 डैश, ये हमने वैल्यू को एज्यूम कर लिया। अब हम देखें तो माइनस से प्लस, तो जैसे मैंने बताया माइनस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस प्लस 10 इंटू I1 डैश। ठीक, फिर माइनस से प्लस तो माइनस 10 Vx, और फिर प्लस 5 I1 डैश इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सा केवल अप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें अगर हम, तो 100 ओम उस तरफ चला जाएगा, तो 10 I1 डैश माइनस प्लस 5 I1 डैश इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10 Vx। इस तरफ आ गया, और ये बन गया आपका 15 I1 डैश इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10 Vx। क्लियर, अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Vx। Vx की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, तो Vx की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा ओम्स लॉ। अब Vx क्या है, Vx है आपका किसके अक्रॉस, 5 ओम के, तो 5 इंटू I1 डैश। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो 15 I1 डैश इक्वल्स टू 100 प्लस 10 इंटू 5 I1 डैश, तो 15 I1 डैश माइनस 50 I1 डैश इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे I1 डैश आ गया माइनस 100/35, और ये वैल्यू आ गई आपकी 2.86 एम्पियर। अब उसके बाद में ये तो हो गया कि हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 100 वोल्ट के सोर्स को ऐड कराया एलोन। अब उसके बाद में फिर स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 10 एम्पियर सोर्स एक्टिंग एलोन। तो 10 एम्पियर का सोर्स क्या कर रहा है, एक्ट करेगा एलोन। तो जैसे ही 10 एम्पियर का सोर्स आपका एक्ट करेगा एलोन, तो उस कंडीशन में ये सर्किट आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जब अब वोल्टेज सोर्स क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, ये इस तरीके का। यहाँ है आपका 10 एम्पियर, ठीक है, यहाँ है आपका 5 ओम प्लस माइनस Vx, यहाँ है 10 Vx माइनस प्लस, यहाँ है 10 ओम, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका शॉर्ट, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो यहाँ से करंट आ रही है 10 एम्पियर, तो
केवीएल अगर हम अप्लाई कर दें सिंपल सा, तो ये केवीएल आपका इधर हम कंसिडर कर लें, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था I1 डैश पे, यहाँ पे हम कंसिडर कर लें I2 डैश, I1 डबल डैश और यहाँ पे हो जाएगा I2 डैश। तो सबसे पहले फिर से हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को, अब जब हमने 100 वोल्ट एक्टिंग एलोन लेकर जबकि दूसरे सोर्स को ओपन करके कैलकुलेट किया, तो हमारे पास में जो 10 ओम रजिस्टर करंट अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर की जो वैल्यू निकली वो -2.86 एम्पेयर, ये कैलकुलेट कर ली हमने जब हमने एक सोर्स कंसीडर किया। अब दूसरा सोर्स हमने कंसीडर किया 10 एम्पेयर सोर्स एक्टिंग एलोन, तो हमारे पास में जो सर्किट है हमारा वो इस तरीके से दिखाई देने लगा। वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो गया है। अब हमारा काम क्या है, जैसे हमने पहले इसको विजुलाइज़ किया था सेम हम इस सर्किट को विजुलाइज़ करेंगे। यहाँ पे हम जो सेकंड मैश है हमारी या सेकंड लूप है वहाँ पे देखें तो यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है वो I2 डबल डैश वो डाउनवर्ड है, जबकि करंट की वैल्यू कितनी है अपवर्ड 10 एम्पियर। तो यहाँ से I2 डबल डैश की जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आई वो आई -10 एम्पियर। अब इसके क्रॉस अगर हम KVL अप्लाई करें तो 10 I1 डबल डैश, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस का 10 VX, प्लस से माइनस आ रहे हैं तो +5। अब यहाँ पर जो करंट जो ये आपकी मिडिल ब्रांच है यहाँ पे दोनों करंट का इफेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर हम गौर विजुलाइज करें इसको तो करंट की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड है जबकि यहाँ पे अपवर्ड है। तो क्या हुआ I1 डबल डैश माइनस I2 डैश इक्वल्स टू 0। 10 I1 डैश डबल डैश माइनस 10 VX प्लस 5 I1 डबल डैश माइनस 5 I2 डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। तो 15 I1 डैश 10 और 5 ये दोनों ऐड हो गए, 15 I1 डबल डैश माइनस 5 I2 डबल डैश इक्वल्स टू 10 VX। अब यहाँ पे I2 डबल डैश की वैल्यू कितनी है हमारी -10 एम्पियर, तो हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया तो ये प्लस हो गया। तो 15 I1 डबल डैश प्लस 50 इक्वल्स टू 10 VX। अब हमें क्या करना है कि हमें इस VX की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे। अब ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। यहाँ पे V क्या है, VX है, I क्या है इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो इन दोनों का इफेक्ट है। तो और इसकी वैल्यू क्या होगी I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश। तो यहाँ पे I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश इंटू रेजिस्टेंस हमारा कितना है 5। तो VX इक्वल्स टू 5 I1 डबल डैश प्लस 50। अब उसके बाद में इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो 15 I1 डबल डैश प्लस 50 इक्वल्स टू 10 5 I1 डबल डैश प्लस 50। तो 15 I1 डबल डैश प्लस 50 इक्वल्स टू 15 I1 डबल डैश प्लस 500 I1 डबल डैश को इधर ले गए और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको इधर ले गए तो -35 I1 डबल डैश इक्वल्स टू 450। तो I1 डबल डैश इक्वल्स टू 450/35, इसको डिवाइड करने पर I1 डबल डैश आपका आ गया -12.85 एम्पियर। अब ये वैल्यू जब हमारे पास निकल आई है तो अब ये जो वैल्यू है ये किस कंडीशन में आई है, 10 ओम के क्रॉस ही वैल्यू है, लेकिन ये तब आई है जब हमारे पास में 10 एम्पियर सोर्स अप्लाई था। और ये वैल्यू जो हमारी निकल के आई है 10 ओम के क्रॉस करंट की, ये तब आई है जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स एक्टिव था। तो अब टोटल करंट वैल्यू अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर इज क्या हो जाएगा I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। क्लियर। अब I1 डैश की वैल्यू क्या है -2.86 एम्पियर, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे -2.86 एम्पियर प्लस माइनस I1 डबल डैश की वैल्यू क्या है -12.85 एम्पियर। तो -2.86 -12.85, और यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम ऐड कर दें -15.75 एम्पियर, यानी टोटल करंट अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर कितनी है -15.75
71 एम्पियर। तो इस तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट में। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट आपका निकल के आया वो क्या निकल के आया? सबसे पहले व्हेन वी अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, following point must be kept in mind. Number 1, विजुलाइज द सर्किट, सर्किट को विजुलाइज करना हर ब्रांच के क्रॉस में। कंसीडर वन सोर्स एट अ टाइम, अप्लाई KVL and calculate current across given branch. Second, consider another source and calculate current in given branch, total current। ये पॉइंट हैं जिनको आपको अपने माइंड में एकदम इस्टेब्लिश कर लेना है कि सबसे पहले हमें सर्किट को विजुलाइज करना है, उसके बाद में हमें एक ही सोर्स को कंसीडर करना है और KVL अप्लाई करके हमें जिस भी ब्रांच के क्रॉस करंट को कैलकुलेट करना है वो करंट की वैल्यू निकाल देनी है। फिर हमें क्या करना है कि दूसरे सोर्स को कंसीडर करना है, उसके बाद में सेम चीज़ करना है कि हमें उस ब्रांच के क्रॉस करंट निकाल देनी है और उसके बाद में हमें टोटल करंट निकाल देनी है। होपफुली अब सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। बाकी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।